बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां ईरान के हमलों का अमेरिकी सेना की तरफ से जवाब दिया गया है। ईरान के हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया है। ईरान का ड्रोन गिराने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इराक के एरबिल में ईरान ने इस ड्रोन पर अटैक किया और उसे गिरा दिया है। ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं तो वह अमेरिका को जवाब दे रहा है और ईरान के हमलावर ड्रोन को मार गिराने का दावा एक तरफ किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से वो भी पलटवार कर रहा है। ये तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं जो इराक के एरबिल की बताई जा रही है, जहां पर ये ड्रोन गिरा दिया गया है। लेकिन ये आसमान सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध की बानगी पेश करेगा कि किस तरीके से एक के बाद एक बड़े हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो ईरान की तरफ से हो या फिर अमेरिका की तरफ से। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको बता देती हूं। तो खबर यह है कि हूती के हमलों से आरामको को भारी नुकसान पहुंचा है। आरामको सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। अबैकैक और रियाद में उत्पादन रोके जाने की खबरें सामने आ गई हैं। अल कतीफ के ऊपर धुआं देखे जाने की खबर आ गई है। आरामको पर अगर ये इतना बड़ा हमला कर दिया गया है तो अब सऊदी के तेल ठिकानों पर हलचल बढ़नी पहले से तय थी और अब आप ये मान करके चलिए एक लंबे वक्त तक इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है। एक लंबा वक्त लगने वाला है आरामको को ठीक करने में। अबैकैक और रियाद में उत्पादन रोक दिया गया है। अल कतीफ के ऊपर धुआं देखा गया है। सऊदी के तेल ठिकानों पर हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि इस युद्ध ने पूरी दुनिया को यह तो बता दिया है कि मिडिल ईस्ट से अगर तेल नहीं आया, गैस नहीं आई, तो दुनिया भर संकट में घिर जाएगी। फिर चाहे वो पश्चिम एशिया हो, दक्षिण एशिया खुद भी हो, या फिर यूरोप के अन्य हिस्से। खबर एक ये भी है कि ईरान का ट्रंप परिवार के खिलाफ बड़ा कदम देखने को मिला है। ईरानी मीडिया ने मेलानिया ट्रंप का एक वीडियो जारी किया है। मेलानिया ट्रंप की सुरक्षा की कमियां गिनवा दी हैं और वीडियो में बताई गई है कि मेलानिया पर हमले के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ भी एक वीडियो ऐसे ही सामने आया था, जिसमें यह बताया गया था कि 5th एवेन्यू से लेकर के हर जगह तक न्यूयॉर्क में वो कैसे जाते हैं, उनका रास्ता क्या होता है। अगर वो अपने घर पर होते हैं तो वहां पर किस तरीके से उन पर हमला हो सकता है। पाम बीच पर वो कैसे जाते हैं अपने घर से होते हुए, गोल्फ कोर्स कैसे जाते हैं। अब ईरानी मीडिया ये दिखा रही है कि मेलानिया ट्रंप कहां से कैसे जाती हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक वीडियो ये जारी किया गया है। मेलानिया ट्रंप की सुरक्षा की कमियां इसमें गिनवा दी गई हैं। ये बताया गया है कि मेलानिया पर हमले के तरीके आखिरकार क्या क्या हो सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें इस्तेमाल दस्तावेज अनजान सुरक्षा नेटवर्क सैटेलाइट इमेजरी पर आधारित है, जो मेलानिया की सुरक्षा टीम राष्ट्रपति से अलग और स्वतंत्र रूप से काम करती है। सीक्रेट सर्विस उनकी पहचान के लिए खास नाम का इस्तेमाल भी करता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मेलानिया की फैशन के प्रति चाह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मेलानिया को मैनहट्टन न्यूयॉर्क के लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर्स में अच्छी खासी रुचि है। ये देखिए, सीक्रेट सर्विस उनकी सुरक्षा के लिए खास तरीके से तैयारियां करता है। डोनाल्ड ट्रंप से ये सुरक्षा चक्र एकदम अलग होता है। मेलानिया क्योंकि फैशन स्टेटमेंट हमेशा लगना चाहती है, इसलिए वो फैशन के प्रति उनकी चाह हमेशा उनकी कमजोरी भी बन जाती है। उनकी लोकेशन वहां से ट्रैक कर पाना बेहद आसान हो जाता है। मेलानिया को मैनहट्टन न्यूयॉर्क के लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कई बार देखा भी गया है। उनकी खास रुचि है वहां पर। इनमें बर्ड ऑफ गुडमैन और सेक्स 5th एवेन्यू भी शामिल है, जहां वो जाती है। ये जगह वैश्विक स्वतंत्रता सेनानियों के काम के लिए उचित हो सकती है और मेलानिया के इन जगहों पर आने के सबसे पुख्ता संकेत मिलते हैं और ऑपरेशन की तैयारियां भी की जा सकती है। इन इंतजामों के माध्यम से विस्फोटक सामग्री लगाए जाने से रोकी जा सकती है। कचरे के बड़े कैन इसलिए वहां से हटा दिए जाते हैं। मैन होल कवर्स और भूमिगत ड्रेन के जो ढक्कन है, उनकी वेल्डिंग कर दी जाती है। सुरक्षा टीम इमरजेंसी रूट की पहचान भी करती है। इसमें लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर वाले करीबी अस्पताल तक जल्दी कैसे पहुंचा जा सकता है, ये देखा जाता है। सुरक्षा टीम इमरजेंसी के हालात में स्थानीय मददगार भी उनसे संपर्क में रहते हैं। सुरक्षा टीम को अस्पताल के कर्मचारियों की जानकारी भी रहती है और ये तमाम संकेत मेलानिया की मौजूदगी के संकेत दे देते हैं कि मेलानिया ट्रंप आने वाली है। कभी कभी वो सेक्स 5th एवेन्यू से ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। मेडिसिन एवेन्यू के कोने पर पूर्वी 57th सड़क पर डायर से भी वो शॉपिंग करती है। 610 610 5th एवेन्यू पर माइकल कॉर्स और
695 पर मेडिसन एवेन्यू पर डॉल्स एंड गबाना से भी वो शॉपिंग करती हैं। 717 फिफ्थ एवेन्यू पर मौजूद डॉल्स एंड गबाना की दूसरी ब्रांच से भी वो शॉपिंग करती हैं। हर बड़े ब्रांड से ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए हमले की स्ट्रेटजी इन स्टोर्स के कपड़ों के जरिए जहर देने की भी हो सकती है। ये सब कुछ बताया गया ईरानी मीडिया में। कपड़ों को जहरीला बनाने के लिए तेलीय, गंध रहित, स्वाद रहित नर्व एजेंट एक्सवी का इस्तेमाल हो सकता है। एक्सवी त्वचा के माध्यम से शरीर में घुसता है और 2 से 18 घंटे में किसी को भी मार सकता है। मेलानिया के वार्डरोब और स्टाइलिंग टीम के हेरवे पियरे, मोनिका एल्वो और निकोल ब्रिल शामिल हैं। इन लोगों को ज्यादा पैसों का लालच दिया जा सकता है। ईरानी मीडिया आखिर में कहता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। सब कुछ बता दिया और उसके बाद बताया कि यह सिर्फ शुरुआत है। इस तरीके से मेलानिया ट्रंप को निशाना बनाया जा सकता है। आपको बताती हूं यूरोप के बारे में, जहां रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया गया है। रूस का कहना है कि आम लोगों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। एफपीवी ड्रोन से हमले करने का आरोप लगाया गया है। दोनों ही देश लगातार 4 साल के बाद भी युद्ध में हैं और ऐसे में एक बड़ा आरोप रूस की तरफ से यूक्रेन पर जड़ दिया गया है कि आम लोगों पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। वही ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर की ईरान सरकार को सलाह है कि अमेरिका के हमलों का करारा जवाब दे। यूएस को इजाजत ना दे कि वो जब चाहे हमले करे और जब चाहे पीछे हट जाए। तो ये बड़ी बात ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से की गई है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है क्योंकि अमेरिका लगातार यही कर रहा है इस पूरे युद्ध के दौरान। जब उसका मन होता है वो हमले करता है, जब उसका मन होता है वो बातचीत करता है, जब उसका मन होता है वो सीज फायर करता है। डेप्यूटी स्पीकर कह रहे हैं कि इस तरीके से ईरान ही अमेरिका को दरअसल इजाजत दे रहा है कि वो जब चाहे हम पर हमले करे और जब चाहे वो सीज फायर के नाम पर पीछे हट जाए। तो कम से कम ये मत करिए। डेप्यूटी स्पीकर ने बहुत स्पष्ट कह दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच रहा है। अब तक अमेरिका ने हर तरह का पैंतरा आजमा लिया है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। ईरान झुका नहीं, लेकिन अब यह जंग इस्लामिक देश बनाम इस्लामिक देश की हो सकती है। जहां एक तरफ अमेरिका अपने इस्लामिक सहयोगियों को ईरान के खिलाफ तैयार करने की कोशिश में है, तो वहीं मुस्तफा ने भी जिहाद का संदेश दे दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने का तर्क देते हुए उस पर हमले शुरू किए। ईरान में 12,000 से ज्यादा जगहों पर जबरदस्त बमबारी की गई। देश का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां बारूदी गंध ना पहुंची हो, लेकिन ईरान झुका नहीं। ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को तबाह किया। मिडिल ईस्ट के देशों के अहम ठिकानों को बर्बाद किया। उनके कारोबारी ठिकाने नेस्तनाबूद किए। इजराइल में तो भारी तबाही मचाई। ईरान की क्लस्टर बम वाली मिसाइलों ने इजराइल में भारी बर्बादी लेकर के आई।
जंग के दौरान हॉर्मुज एक अहम मुद्दा बनकर उभरा। ईरान ने हॉर्मुज पर एकाधिकार का दावा किया। उसने जहाजों के लिए गाइडलाइंस जारी की और आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले किए। ईरान ने पहले जहाजों से टोल वसूलने की बात कही, हालांकि बाद में उसने जहाजों को दी जाने वाली सर्विसेज, सिक्योरिटी और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फीस वसूलने का तर्क दिया। Şu an TRT ekibi olarak हालांकि अब जंग का एक नया ही रूप सामने आ रहा है। अब अमेरिका अपने मुस्लिम सहयोगियों को ईरान के खिलाफ खड़ा करने के प्रयास में है, तो वही ईरान भी मुस्लिम जगत को एकजुटता का संदेश दे रहा है। अमेरिका का सऊदी अरब समेत दूसरे मुस्लिम देशों से दोस्ताना पुराना है। अमेरिका ने अभी हाल ही में सऊदी अरब को परमाणु कार्यक्रम में मदद करने की मंजूरी दी, जिसके माध्यम से ये माना जा रहा है कि अब सऊदी अरब भी परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा अब अमेरिका की नजर तुर्की पर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।